आदरणीय स्पीकर साहब, महामहिम राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ जी बागड़े के अभिभाषण पहले खत्म करेंगे के अभिभाषण यानी औपचारिक समूह के सामने अधिकृत भाषण की मैं पुरजोर प्रशंसा करता हूं, समर्थन करता हूं। मैं हमारे भारत रत्न अटल बिहारी जी वाजपेयी की कविता कहता, लेकिन आज मन हो रहा है मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शब्दों से शुरुआत करना चाहता हूं। आसमान में सिर उठाकर बोलेंगे तो फिर मैं नहीं रोक पाऊंगा, इसलिए शांत रहो, बोलते रहिए, आनंद आएगा। क्या आपके बोलने वाले आज? आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है। और आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है 225, जिसके लिए राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, यानी क्या चल रहा है, क्या हुआ है। रोम रोम में खिले चमेली, रोम रोम में खिले चमेली, सांस सांस में महके बेला, सांस सांस में बहके महके बेला, पोर पोर में झरे मालती, पोर पोर में झरे मालती, अंग अंग जूही का मेला। ये वातावरण है राजस्थान का। इंद्रधनुषी उपलब्धियों की बहार है और बासंती बजट का इंतजार है। इसके बीच के क्षण उसी तरह से हैं जिसके लिए कभी माघ ने कभी कल्पना की थी धारीवाल जी, और बिहारी ने कहा था जिनके दोहरे तीर आपके जैसे विद्वान ही समझ सकते हैं। यह सरकार पास सरकार है। जूली जी तो हमारे भाई हैं, इसीलिए मैंने जूली की जगह कहा कि अंग अंग जूही का मेला। यह सरकार पास है। PASS पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, सोशल कमिटमेंट और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट, यानी राजनीतिक दृढ़ता, प्रशासनिक क्षमता, सामाजिक प्रतिबद्धता और नीतिगत दूरदृष्टि, यह है पास सरकार। महामहिम राज्यपाल महोदय ने 81 मिनट तक अभिभाषण पढ़ा। मैं सोच रहा था कल हमारे आदरणीय, जिनको मैं बहुत प्रेम पूर्वक लाने की कोशिश करता हूं, बिना मन ही नहीं लगता डोटासरा जी, वो आए तो मेरे को लगा कुछ तैयारी से आए हैं। उन्होंने अभिभाषण पढ़ा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। आपने देखे हैं केवल उसमें 47 पृष्ठ नहीं है रफीक साहब, 7900 शब्द हैं। राम कैस जी विद्वान हमारे नेता, 35,000 अक्षर हैं और 35,000 अक्षरों के निहितार्थ है सुख, शांति, समृद्धि। दो तरह की सरकारें होती है, एक वर्तमान में टाइम पास करती है और एक पीढ़ियों के लिए सुखद भविष्य का निर्माण करती है। आदरणीय भजनलाल जी की सरकार सुशासन की त्रिवेणी है। यह प्रयागराज का महासंगम है। विकास की गति, जनाकांक्षाओं की पूर्ति और सर्वसमावेशी नीति। यह नीति, पूर्ति और गति की त्रिवेणी के अंदर जो स्नान करेगा उसका उद्धार हो जाएगा और जो दूर रहेगा वो दुख पाएगा। हमारे आदरणीय नेता जो बैठते विपक्ष में हैं,
आरोपों से भरे हुए हैं, घिरे हुए हैं। और बार बार हमारे शेखावाटी में एक कहावत है, क्योंकि हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य हमारी सीमा के पास के ही हैं, तो वहां है, रफीक जी भी हमारे क्षेत्र से ही आते हैं मूलतः, कि नहीं, मेरा तो है ही ये सब। वहां एक कहावत है कि माड़ो बार गाल है, माड़ो बार गाल है। जब डोटासरा जी बोल रहे थे तो मेरे को लगा ये बार गाल रहे हैं, क्योंकि दूसरी कहावत का हिस्सा है, लगता है आप बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हुए हो। ठाडो बाट देखे। तो आपकी स्थिति ये हो गई है, प्रतिपक्ष के विद्वान सदस्यों, बार घालने के अलावा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि बाट देखने की स्थिति नहीं है। कहना यह चाहता हूं कि माड़ो बार घाले और ठाडो बाट देखे। कहना यह चाहता हूं कि बार मत घालिए, बार घालेंगे तो कोई उपाय नहीं है, बार घालने वाले को कोई नहीं पूछता। सुना रे सुनो तो आनंद आएगा। छोटा सा क्या सुना रहे थे? आदरणीय पंडित जी कथा बातें की है यार। आप लोग बोलते रहेंगे तो जोश आता रहेगा। आपनो अगाऊ राजस्थान, आपनो अगाऊ राजस्थान, जिसको 47 पृष्ठों में व्याख्यायित किया महामहिम राज्यपाल महोदय ने, आप लोगों को सुनेंगे तो संख्या चाहे पहली बार सुनाई देगी, कानों को विस्मृत कर सकती है, मन को अचंभित कर सकती है और खाली जेब वालों को रोमांचित कर सकती है। 35 लाख करोड़ के एमओयू, 8 लाख करोड़ के निवेश से उत्थान, 5 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान, 1 लाख करोड़ का सीधा अनुदान, ये है भजनलाल सरकार की पहचान। प्रथम रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए 63,500 करोड़ रुपए, 63,500 करोड़। किसानों को बिजली के बिलों में 46,500 करोड़ का अनुदान। ये बैठाओ नहीं क्या? ब्राजी आप ब्राजी, अरे आप भी पढ़ लेना, आप बैठिए 46 माननीय सदस्य। सभापति महोदय, आपको क्या तकलीफ है? हम कुछ भी करें, आपको क्या तकलीफ है? 78 लाख किसानों को। अरे गोपाल जी, या तो इनको भी कविता सुनाओ, सिखाओ। हाँ। रामकेश जी को नहीं, जरूरी है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। थोड़ा सा याद दिलाएंगे तो याद रहना शुरू हो जाएगा। 78 लाख किसानों को 44,355 करोड़ रुपए के अल्पकालिक ऋण मुक्त ब्याज, ब्याज मुक्त ऋण, और 42,000 किलोमीटर सड़कों के लिए 27,800 करोड़ रुपए, और सामूहिक पेंशन योजना के अंतर्गत 12,700 करोड़ रुपए, स्वयं सहायता समूहों को 10,788 करोड़ रुपए, और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के हिसाब से 350 करोड़। 1,000 करोड़ तक की राशियों का एक बार का उल्लेख इसलिए नहीं करूंगा कि हमारे विद्वान राम कैस जी उतना कैस गिन नहीं पाएंगे। 11 कार्यक्रमों में राजस्थान नंबर 1 है, राजस्थान नंबर 1 है। पहले किस चीज में थे? भ्रष्टाचार में, अपराध में, पेपर लीक में, राष्ट्रीय नेतृत्व का विरोध करने में, बैठक बुलाने में, हमारे नेताओं को अपमानित करने में।
अक्षय ऊर्जा में नंबर 1, मातृवंदन योजना नंबर 1, अंगदान और प्रत्यारोपण नंबर 1, पीएम किसान कार्ड नंबर 1, लीड्स यानी लॉजिस्टिक ईज में लीडर राजस्थान नंबर 1। राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं, एक अगले चुनाव की सोचते हैं और एक भविष्य की सोचते हैं। जिन नेताओं ने भविष्य के बारे में सोचा उनको आज भी याद करते हैं। सुखड़िया जी को करते हैं, भैरव सिंह जी को करते हैं। लेकिन मैं जेल सुधार कमेटी का सदस्य हूं, तो जेल में गया, उन लोगों से मिला जो पेपर लीक में बंद है, एक एक की कहानी सुनी, उनके दर्द में गया। उन्होंने कहा हमने तो ठेका दिया हुआ था, केवल पेपर लीक का मामला नहीं है, ये पेपर बता करके पद के ऊपर नियुक्त करवाने का मामला है। मैंने बहनों से पूछा, कुछ बंद थी, मैंने कहा क्या अपराध है? बोले हमारे नेताजी हमको उस भीड़ में ले गए कि वो परीक्षा नहीं देगा बल्कि बदले में तुमको परीक्षा देनी है। यानी हमारी ऐसी पढ़ने वाली बच्चियों को दूसरे के बदले में परीक्षा में बैठाकर उनके जीवन का गला घोटने का काम किया। किन लोगों ने किया? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं राजस्थान विधानसभा की मर्यादा की साक्षी लेकर के कहता हूं कि डीजीपी जिन्होंने सबसे पहले पेपर लीक की फाइल देखी, उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से कार्रवाई की जाए तो 2 मंत्री जो दोनों उस समय राज्य मंत्री थे, ये जेल में जानी चाहिए। नाम की कोई जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। जैसे कल कृपलानी जी ने कहा कि मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी देश की खिलाफत करे, तो हमारे कुछ सदस्य खड़े हुए, बोले आप नाम भले ही नहीं बत लीजिए, लेकिन हम तो जानते ही हैं कौन है। बोले हमसे क्या छिपा है कि कौन देश के बाहर जाकर के विरोध करता है? बोले हम तो बोलेंगे, हम आपका विरोध करेंगे। तो इसलिए नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन दोनों को सब जानते हैं। और इसीलिए आपसे मैं सत्य कहता हूं कि अगर ये नेता जेल में नहीं होंगे तो राजस्थान के अंदर कभी भी सुख शांति का शासन नहीं आएगा। इनको स्वतः आत्मसमर्पण करना चाहिए, स्वतः आत्मसमर्पण करना चाहिए। क्या बात हुई कि हमारे यहां ईडी का छापा पड़ा, कुछ नहीं मिला? अरे भाई, खुशी की बात है कि दुख की बात है? हमारे धारीवाल साहब क्या तो नहीं पड़ा? कभी नहीं पड़ा। और उसके यहां क्यों पड़ा? अपने पड़ोसी जो अलमारी के अंदर नोट भर करके ले गए, नाम नहीं लूंगा किसी का भी। नाम नहीं ले रहे। नाम कहां ले रहा हूं? नाम कहां ले रहा हूं? लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अगली पीढ़ी के ब्लूप्रिंट को लेकर उसके तेजी से इंप्लीमेंट करने की दास्तान है। ब्लूप्रिंट भी है और इंप्लीमेंट भी है। हम राजस्थान को दुनिया से जोड़ने के लिए आगे बढ़ चले हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसका कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, निवेश, पर्यटन। इन सब के अंदर सरकार निर्णायक फैसले करते हुए जा रही है। आज तक राजस्थान विधानसभा के इन 2.25 सालों में एक भी आरोप प्रतिपक्ष ने कभी भी तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण नहीं लगा पाई। उसका कारण है पढ़ना ही नहीं चाहते, गहराई में जाना ही नहीं चाहते, सच्चाई के साथ नहीं रहना चाहते।